तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मिक्स प्रैक्टिस। ये है मिक्स प्रैक्टिस, हर एक टॉपिक में से मिक्स प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस, है ना। मिक्स प्रैक्टिस। अच्छा, तो पहला सवाल है, ये क्लास 9 के लिए बेसिकली है और बहुत अच्छे अच्छे सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आने की प्रबल। बेसिकली रिवीजन वीडियो है। ये कौन सा वीडियो? रिवीजन वीडियो है। तो पहले वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद देखना है ना। और उसके बाद ट्राई, अगर सॉल्व नहीं हुआ फिर वीडियो को देख करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल हम लोग का, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ प्लेन ग्राउंड। ठीक है, दो मेरा पोल है और इस तरह से मैंने दो पोल बना दिया और एक का हाइट दिया हुआ है 6 मीटर और एक का हाइट है 11 मीटर। अच्छा, उसके बाद और दोनों वर्टिकली है। देखो, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो दोनों मेरा वर्टिकली ग्राउंड पे खड़ा है, ग्राउंड पे दोनों वर्टिकली खड़ा है। और इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर, जैसे कि ये इसका ये यही ना होगा फीट, ये दोनों का फीट है, ये फीट है, फीट फीट। ठीक है, और जो डिस्टेंस है दोनों के फीट के बीच में वो कितना है? 12 मीटर। कितने हैं? 12 मीटर। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स। हम लोग को इसका टॉप का डिस्टेंस निकालना, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये। ठीक है, ये। इसका नाम हम लोग कर देते हैं, क्या नाम देते हैं? ए बी सी डी। ठीक है, और हम लोग को क्या निकालना है? वी। अच्छा, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है क्योंकि एकदम स्टैंड वर्टिकली है प्लेन ग्राउंड पे। एकदम सही बात है। अच्छा, हम लोग को क्या निकालना है? एडी निकालना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एडी फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको ड्राइंग करना पड़ेगा, मतलब फिगर बनाना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने एकदम अच्छे से बना लिया है। अच्छा, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर देखो तो ये रहा ऐसे। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको मिलाई, ज्वाइन एपी। ठीक है, तो एपी का भी लेंथ कितना हो जाएगा? 12। बिल्कुल हो जाएगा 12। क्यों हो जाएगा 12? तो एक बात बताओ, ये भी मेरा 90 डिग्री है, ये भी मेरा 90 डिग्री है, तो एक मेरा ए बी सी पी एक मेरा रेक्टेंगल बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जिसके चलते एपी और बीसी मेरा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ मेरा एपी बराबर हो जाएगा बीसी के, विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। राइट। अच्छा, दिस ये भी आपका 90 डिग्री है, बिल्कुल 90 डिग्री है। हम लोग को क्या फाइंड करना है? एडी फाइंड करना है। तुम लोग कैसे करेंगे? हम लोग करेंगे इन ट्राइंगल ए डी पी। ए डी पी, यहाँ हम लोग का देख रहे हैं एंगल पी इज 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू डीपी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। अच्छा, एपी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा डीपी कितना हो जाएगा? डीपी यहाँ से यहाँ पूरा तक का लेंथ है मेरा 11 और पीसी का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि जितना ए बी होगा उतना ही मेरा पीसी होगा। तो जो मेरा डीपी है, डीपी डीपी मेरा हो जाएगा 11 में से 6 घटाएंगे यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो जो मेरा डीपी हो गया वो हो गया मेरा 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते हैं डीपी बराबर हो गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर। अच्छा, एपी बराबर हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर। एकदम सही बात है। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, यहाँ से अंडर रूट में जाएगा ना, अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, अंडर रूट डीपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। ठीक है,
तो मेरा एडी जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो एडी इज इक्वल टू मेरा आ जाएगा 25 प्लस 144। तो एडी इज इक्वल टू 169, 169, है ना। तो एडी बराबर आ गया मेरा 13 सेंटीमीटर। अच्छा, एडी +-13 आएगा, लेकिन चूंकि ये मेरा हाइट है तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो एडी मेरा आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आसानी से हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन 3,1 एंड 0,x इज 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला का ये क्वेश्चन है, डिस्टेंस फॉर्मूला का। डिस्टेंस फॉर्मूला का ये क्वेश्चन है। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है तो उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट जान लेते हैं तुरंत से, है ना। तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला जान लीजिए, ध्यान से सुनिए इधर। हम्म ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। मान लो आपका कोई यहाँ पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और यहाँ आपका कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। और इसके बीच का अगर हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। इसका नाम दे देते ए बी। अगर हमको डिस्टेंस निकालना है ए बी का, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है। देखिए, ये रिवीजन वीडियो है तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन और सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। राइट, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला होता है। बस इसी फॉर्मूला को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इस क्वेश्चन में और सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो क्या है मेरा, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3,1 एंड 0,x इज 0, मतलब 5। कहने का मतलब है कि चलो दो कोऑर्डिनेट हम लोग बना लेते हैं। रफ डायग्राम यहाँ बना लेते हैं तुरंत से। यहाँ मेरा दिया हुआ एक कोऑर्डिनेट 3,1 और एक दिया हुआ है मेरा 0,x। चलो ठीक है, और दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है 5। दोनों के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, 5। ठीक है, तो मान लेते ए बी, यानी कि हम लोग को डिस्टेंस ऑफ ए बी दिया हुआ है 5। ठीक, और ए बी का डिस्टेंस कैसे निकल कर आएगा, ए बी का डिस्टेंस निकल कर आएगा, इसको मान लेते हैं हम लोग x1, y1, इसको मान लेते हैं x2 और y2। ए बी का डिस्टेंस कैसे निकल कर आएगा, फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, जो कि हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये 5 के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग x2 और x1 का वैल्यू पुट करेंगे। तो x2 का वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस, देखो 0 माइनस x1 बोले तो 3, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी कि x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो इधर मेरा क्या हो गया, इधर हम लोग का हो गया, ये हो गया 0 - 3 का स्क्वायर, यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करें, एक तरफ रूट है और एक तरफ नंबर है कोई, और हम लोग को रूट में तो चाहिए नहीं। हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, बोथ दी साइड, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड जैसे ही किए तो यहाँ का जो रूट है वो हट जाएगा और यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अच्छा, रूट जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो रूट क्यों हटता है, तो बेसिकली रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। जैसे √2 है, इसका मतलब है 2 का पावर 1/2। और यही जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे
तो हम लोग जानते हैं कि पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2, 1/2 × 2, 2 कट जाता है, इस तरह से मेरा रूट हट जाता है, यानी कि √2 का स्क्वायर मेरा हो जाता है 2 के बराबर। ठीक है, तो वही चीज हम लोग इधर डायरेक्ट यूज करेंगे। हाँ, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड किए, तो यहाँ से मेरा रूट हटेगा, क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस x - 1 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 प्लस x²। अब इसको तोड़ रहे हैं a - b का होल स्क्वायर में, यानी a²x² प्लस 1 - 2ab यानी -2x = 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। अच्छा, नीचे वालों को रब किया जाए। तो ये हमको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x² -2x, x² -2x, और 9 + 1 10, +10 -25 = 0, यानी कि x² -2x -15 = 0। अब ये मेरा क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो गया, x² -2x -15 = 0। तो अब जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है वो तुरंत सॉल्व कर लेगा, मतलब फैक्टराइज करके, है ना। और जिसको नहीं आता वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से किया जाए। तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड से ये आसानी से हो जाएगा। देखिए क्या होगा, x² -2x -15 = 0। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, x² के साथ क्या 1 है, मतलब पहले ये असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं। ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, यहाँ 2 डिग्री, यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री, है ना। तो ये मेरा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से इंक्रीज है। तो यानी कि हम लोग को मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, मल्टीप्लाई करके लाना है 15, है ना। मल्टीप्लाई करके लाना है 15, और सब्ट्रैक्ट करके, देखिए ये वाला जो साइन है ना, इसका भी ध्यान रखना रहता है। सब्ट्रैक्ट करके हम लोग को लाना है, सब्ट्रैक्ट करके हम लोग को लाना है, सब्ट्रैक्ट करके हम लोग को लाना है 2, सब्ट्रैक्ट करके हम लोग को लाना है 2। तो हम लोग को ऐसा दो नंबर खोजना है जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 15 और सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए 2। यानी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, एक नंबर होगा प्लस में, एक नंबर होगा माइनस में, तभी ना सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस माइनस, है ना। तो चलो खोजते हैं हम लोग। तो 15 है, तो स्टार्ट करते हैं पहले 1, 1 × 15। हाँ जी, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 15 आ रहा है, लेकिन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 15 - 1 तो 14 आ रहा है। तो ये दो नंबर तो नहीं हो सकता है, 2 का टेबल में जाएगा नहीं, है ना। 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 आ जा रहा है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 5 में से 3 घटा रहे हैं तो 2 आ जा रहा है। मतलब मेरा फैक्टर हम लोग को मिल चुका है, 3 और 5। हम लोग को नंबर मिल चुका है कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 15 आए और जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए। अच्छा, 3 और 15, अब सवाल उठता है कि हम लोग किसको प्लस में ले, किसको माइनस में ले। तो उसके के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सब्ट्रैक्ट कैसे आ सकता है, एक प्लस में एक माइनस में हो। अब सवाल ये उठता है कि 3 को प्लस में लें कि 5 को प्लस में लें, किसको माइनस में लें। उसके के लिए हम लोग को यहाँ का साइन देखना पड़ेगा। यहाँ क्या चीज साइन है, यहाँ साइन है माइनस का, यहाँ साइन क्या चीज का है, माइनस का। यानी कि हम लोग को जो बड़ा वैल्यू है उसको माइनस में रखना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि हम लोग 5 को रखेंगे -5 में और 3 को रखेंगे +3 में, ऐसे, है ना, इस तरह से। अब हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पास वैल्यू को पुट करने वाले हैं, देखो कैसे। अब हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, x² -5x +3x -15 = 0। अब यहाँ हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कॉमन लेते हैं, यहाँ x कॉमन लिए तो x - 5, यहाँ +3, यहाँ से कॉमन लिए हैं तो आया मेरा x - 5 = 0। तो यहाँ से मेरा आ गया x - 5 हम लोग, तो यहाँ मेरा बचा x + 3 = 0, है ना। तो हम्म
तो ये मेरा हो गया आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से हम लोग का दो सॉल्यूशन मिलेगा, या तो मेरा x बराबर होगा 5 या तो मेरा x बराबर होगा -3। इस तरह से हम लोग का आंसर आ गया, या तो मेरा यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू होगा 5 या फिर x का वैल्यू होगा -3। ये इस सवाल का जवाब। अच्छा, इसको एक फॉर्मूला से भी हम लोग बना सकते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी वो भी जल्दी से देख लीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ हम लोग कंपेयर करेंगे, b बराबर है -2 और a बराबर है मेरा 1, c बराबर है मेरा -15। और इसमें जब हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तब भी मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करके देख सकते हैं, यहाँ मैं कर ही देता हूँ तुरंत से। हम्म, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर -b यानी कि -2 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी -2 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 1, c की जगह -15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4, और ये देखो -15 और ये माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। +4 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये डायरेक्ट मेरा आ गया x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस और √64 कितना होता है 8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हम लोग का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2, एक तो ये आएगा, और x इज इक्वल टू 2 - 8 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा x बराबर 5 और x बराबर -3। तो इस तरह से भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हम्म, नेक्स्ट सवाल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, ये हम लोग को x1 y1 और x2 y2, ठीक है, दिया हुआ है। हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट है, तो मेरा डायरेक्ट फॉर्म, इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी बराबर मेरा क्या हो जाएगा, x2 क्या है -1/5 और x1 क्या है -3/5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, इसको पहले अच्छा फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, 5 × 1 = 5, ये क्या हो जाएगा, नीचे 5 लिखें, ऊपर 5 × 1 = 5 +2 यानी कि 7/5, यानी ये हो जाएगा 7/5 -2 का स्क्वायर। बस फॉर्मूला में पुट किए हैं, अब बस थोड़ा सा सॉल्व करना है, बेसिक कैलकुलेशन। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ध्यान से,
5 एलसीएम लिए यहाँ, और -1 -3 -4 का स्क्वायर प्लस 5 एलसीएम और 7 -10 का स्क्वायर। 5 टू या 10 एलसीएम लेने आता होगा, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा अंडर रूट -4 का स्क्वायर 16/25 प्लस 7 - 10 -3 और -3 का स्क्वायर। अच्छा पूरा लिखी थे, -3/5 का स्क्वायर, है ना। अच्छा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 16/25 प्लस 9/25। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लिए 25, ऊपर आ जाएगा 16 + 9 25, 25 कटा और मेरा आंसर आ गया 1। मेरा आंसर क्या आ गया, 1 यूनिट, 1। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। क्या है, फैक्टराइज करना है इसको, है ना। इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो जहां तक हमको दिख रहा है, ध्यान से देखिए तो, ये है मेरा x - y का होल क्यूब, और इसको लिख सकते हैं -2x का होल क्यूब, इस तरह से। अच्छा, दो फॉर्मूला ध्यान में रखना है जिससे ये सॉल्व होगा। एक फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, a³ - b³ होता है आपका a - b ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b², है ना। और अगर आप यहाँ देखिएगा तो इस क्वेश्चन में इससे अगर आप कंपेयर करोगे, है ना, कंपेयर करोगे तो a की जगह आपको दिखेगा x - y, ठीक है, और b की जगह दिखेगा आपको 2x, है ना। तो बस इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, और क्या, है ना। तो हो जाएगा यहाँ a - b होता है, सबसे पहले क्या होता है a - b, यहाँ लिखेंगे x - y - 2x, ठीक है, ब्रैकेट। फिर देखो a² होता है, यानी कि a की जगह क्या रखेंगे, x - y प्लस ab यानी कि ab की जगह क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई करो x - y, इसको अच्छा से लिख रहे हैं, थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा स्पेस बनाकर लिखते छोटा छोटा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा x - y - 2x a - b, फिर a - b का स्क्वायर यानी x - y का स्क्वायर प्लस ab, यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x - y मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस b² प्लस 2x का स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर देना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये x - 2x, ठीक है, तो ये हो जाएगा -x - y ब्रैकेट क्लोज। इसको a - b का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो क्या होगा, x² प्लस y² -2xy प्लस, इसको ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा मेरा 2x² 2x 2x² 2x² प्लस माइनस माइनस -2xy प्लस 4x², ठीक है। अब बस थोड़ा सा सॉल्व किया जाए इसको, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ऐड करेंगे, है ना, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो x² प्लस 2x² प्लस 4x², यानी कि ये हो गया मेरा -x - y, x² प्लस 2x² 3x² प्लस ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 4x, यानी कि 7x²। अच्छा, y तो कहीं है नहीं, तो प्लस y², ठीक है, -2xy -2xy यानी कि -4xy -4xy। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो आंसर, नहीं तो देखोगे तो यहाँ भी कॉमन है, यहाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा x प्लस वाई और 7x² प्लस y² -4xy, इस तरह से भी कर सकते हैं। हो गया मेरा सॉल्व।
ठीक है। क्या है? इन द फिगर, इन द फिगर एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री दिया हुआ है, एकदम सही बात है। चलो, पी क्यू इज इक्वल टू 10। ओके, पी क्यू का लेंथ मेरा 10 दिया हुआ है, बहुत अच्छे। क्यू एस इज इक्वल टू 6। ठीक है, क्यू एस मेरा कितना दिया हुआ है? 6। आर क्यू मेरा दिया हुआ है 9। आर क्यू मेरा दिया हुआ है 9। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी आर। हम लोग को पी आर का लेंथ फाइंड करना है, इसको हम लोग मान लेते हैं, चलो पी आर का लेंथ है, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग को एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो कैसे करें, कैसे करें? तो सबसे पहली बात, कि सबसे पहली बात तुमको राइट एंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए। हमको दो दिख रहा है यहाँ। एक तो हमको ये दिख रहा है, ध्यान से देखो, एक ये, एक ये वाला, है ना? और एक दिख रहा है पूरा ये वाला, पूरा ये वाला, बड़ा वाला। हम नाम लिखते हैं, नाम लिख के पता चलते हैं, नाम करके सॉल्व किया जाए इसको, है ना? तो देखो, तो पहले हम लोग लेते हैं ट्रायंगल। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, जिसमें 90 डिग्री हो पाइथन, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल हो, उसमें 100% चांस है कि पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ही लगेगा, है ना? तो यहाँ देखो, इन ट्रायंगल पी, पी क्यू एस, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। हम लोग को सही लिखे, हाँ। हम लोग को पी एस का वैल्यू हम कोशिश कर रहे हैं निकालने का, किसका? पी एस का निकालने का यहाँ से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पी क्यू पता है, क्यू एस पता है ना? तो जिसका जिसका वैल्यू पता है रख देते हैं। जैसे कि यहाँ से पी एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पी एस स्क्वायर हो जाएगा मेरा, ध्यान से देखो, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पी एस बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर। ठीक है। और पी एस बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर बोले तो 6 का स्क्वायर। तो पी एस बराबर हो जाएगा 100 माइनस 36, राइट? तो पी एस बराबर हो गया मेरा 64। तो पी एस बराबर मेरा आ गया 64, किसका होता है? रूट 8 का। तो पी एस आ जाएगा मेरा प्लस माइनस 8, लेकिन हम लोग प्लस को सिर्फ लेंगे यहाँ, क्योंकि सिर्फ डिस्टेंस का बात हो रहा है, लेंथ का बात हो रहा है, तो हम लोग पॉजिटिव में लेंगे यहाँ 8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो पी एस मेरा निकल कर आ गया कितना? 8 सेंटीमीटर। चलो, बहुत अच्छी बात है। हमको निकालना क्या था? पी आर। अब आसानी से निकल जाएगा, कैसे सर? तो देखो कैसे निकालेंगे, इतना नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है। चलो, पी एस मेरा निकल कर आ गया 8। ठीक है। हम्म। अब इन ट्राइंगल पी एस आर, इन ट्राइंगल पी एस आर, इन ट्राइंगल पी एस आर, यहाँ देखेंगे तो पी आर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, है ना? तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? पी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। हम लोग को पी आर निकालना है, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा? पी आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी एस स्क्वायर प्लस आर एस स्क्वायर। यानी कि पी आर बराबर मेरा क्या हो जाएगा? अंडर रूट पी एस का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 8 का स्क्वायर प्लस आर एस, देखो तो आर एस हो जाएगा आर क्यू प्लस क्यू एस, बराबर हो जाएगा आर एस के, नहीं होगा? तो आर एस बराबर हो जाएगा 9 प्लस 6 15 का स्क्वायर, है ना? 15 का स्क्वायर।
यानी पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो पी आर बराबर अंडर रूट 289। तो पी आर बराबर आ गया मेरा 289 किसका होता है, स्क्वायर रूट 17 का। तो ये मेरा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, 17। देखिए आप लोग को ना ये ऐसा नहीं कि हम लोग निकाल नहीं सकते 17 का स्क्वायर रूट, बिल्कुल निकाल सकते, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 से 20 तक आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए स्क्वायर, इससे सवाल मेरा आसानी से सॉल्व हो, क्योंकि हम लोग को जल्दी भी तो करना है। हाँ कि ना। चलो। हम्म, क्या क्वेश्चन है? यूज द टेबल गिवन बिलो यूज द टेबल गिवन बिलो टू फाइंड द एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ द फोर्थ क्लास। अच्छा, एक्चुअल क्लास लिमिट मतलब क्या है, यहाँ इसका मतलब क्या है? तो देखो यहाँ अगर आप गौर करोगे तो ये जो मेरा इंटरवल है वो कंटिन्यूअस नहीं है, नहीं ना। 30 से 34, और 35 से 39, और 40 से 44, और 45 से 49, 50 से 54। तो यहाँ देख सकते हो कि 34 के बाद 35 यहाँ स्टार्ट हो गया। ये कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस कैसे रहता है सर? तो ऐसे रहता है, अगर मान लो आपका 30 से 34 और 34 से यहाँ भी स्टार्ट होता तब ये कंटिन्यूअस होता। तो अगर हम लोग से एक्चुअल क्लास लिमिट पूछ रहा है तो हम लोग सबसे पहले सभी का ही तुरंत से 1 सेकंड में निकाल लेते हैं एक्चुअल क्लास लिमिट। ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल क्लास लिमिट हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? तो देखो ध्यान से, कोई भी दो इंटरवल ले लो। 30 से 34 मैंने ले लिया, और 35 से 39 ले लिया। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसका अपर लिमिट, पहले वाले का अपर लिमिट और दूसरे वाले का लोअर लिमिट, यानी कि 35 में से 34 को माइनस किए, मेरा आ गया 1। ठीक। और इसको 2 से डिवाइड किए तो मेरा आ गया 0.5। फिर से हम बोल रहे हैं क्या करना है, कि कोई सा भी दो कंटिन्यूअस इंटरवल ले लो। पहले वाले का अपर 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 लिमिट, दूसरे वाले का लोअर लिमिट। तो दूसरे वाले का लोअर लिमिट में से पहले वाले का अपर लिमिट को माइनस करना है। जो भी आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है। तो मेरा 1 आया, उसको 2 से डिवाइड किए तो 0.5 आया। ठीक है। अब इस 0.5 को देखिए, ये जो होता है ना, हम्म ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। तो 0.5 को लोअर लिमिट में से माइनस करना है और अपर लिमिट में ऐड करना है। ठीक है, कैसे? ऐसे देखो, इस तरह से 30 - 0.5 से लेके 34 + 0.5, है ना। उसी तरह 35 - 0.5, और इधर हो जाएगा 39 + 0.5। इधर हो जाएगा 40 - 0.5, ये हो जाएगा 44 + 0.5। इस तरह से। तो जब इस तरह से हम लोग सबको करेंगे तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 30 - 0.5, यानी कि 29.5 से लेकर ये हो जाएगा 34.5। फिर 35 में से 0.5 घटाएंगे तो 34.5 से लेके ये हो जाएगा 39.5। फिर 39.5 से लेकर हो जाएगा मेरा 44.5। फिर 44.5 से लेकर हो जाएगा मेरा 49.5, एंड सो ऑन। ठीक है। हम लोग को निकालना क्या था? हम लोग को निकालना है, अब हम लोग क्वेश्चन पे भी नजर डाल देते हैं। बोल रहा है कि एक्चुअल क्लास लिमिट ऑफ द फोर्थ क्लास। तो फोर्थ क्लास कौन सी जगह? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। तो फोर्थ क्लास का मेरा निकल कर आ गया आंसर, पहले का 44.5 से लेके 49.5। ये हो गया मेरा लोअर लिमिट, और ये हो गया मेरा अपर लिमिट। ठीक है। ओके। कैसे करना समझ में आया, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है द क्लास बाउंड्री ऑफ द सिक्स्थ क्लास।
द क्लास बाउंड्री ऑफ द सिक्स क्लास विल बी। यानी क्लास बाउंड्री का भी मतलब होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम लोग को एक साथ बताना है। सिक्स क्लास तो पहले पूरा निकाल ही देते हैं। ये कहाँ तक हम लोगों ने निकाल लिया है, फोर्थ क्लास तक, है ना। तो फिफ्थ क्लास का क्या हो जाएगा, फिफ्थ क्लास का हो जाएगा 49.5 से लेके 54.5, और ये हो जाएगा 54.5 से लेके 59.5। तो जो मेरा सेकंड का आंसर हो जाएगा यही 54.5 से लेके 59.5। ये मेरा क्लास बाउंड्री निकल कर आ गया। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है, द क्लास मार्क ऑफ द थर्ड क्लास। क्लास मार्क ऑफ द थर्ड क्लास, क्लास मार्क ऑफ द थर्ड क्लास। अब यहाँ कुछ पर्टिकुलरली बोल नहीं रहा है कि एक्चुअल क्लास मार्क, इस तरह से कुछ कह नहीं रहा है ना। तो आप सिंपली इसको निकाल सकते हो कैसे, क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई टू। तो थर्ड क्लास कौन है, ये है मेरा थर्ड क्लास। तो इसका लोअर लिमिट कौन सा है, लोअर लिमिट है 40, अपर लिमिट है 44। हम लोग को क्लास मार्क निकालना है, तो क्लास मार्क हो जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई टू, यानी कि 40 प्लस 44 डिवाइडेड बाई टू, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 84 डिवाइडेड बाई टू, यानी कि 42। इसका जवाब हो जाएगा मेरा थर्ड का 42। ठीक है, चलो। अब देखो यहाँ डायरेक्ट बोल दिया कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द फिफ्थ क्लास। एक्चुअल तो टर्म यूज किया नहीं, एक्चुअल तो टर्म यूज किया नहीं है, सीधा पूछ दिया अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ द फिफ्थ क्लास। तो फिफ्थ क्लास कौन है, 1 2 3 4 5। इसका लोअर लिमिट है 50 और अपर लिमिट है 54, है ना। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट, और बताना है कि इस तरह का सीरीज कंटिन्यू करना है कि नहीं, है ना। चल।